यही सोचते हैं कि मेरा भारत देश बहुत महान है, तो मेरी वीडियो को बंद कीजिए। के लिए रो रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूं। अरे अड़े यहाँ पे ये तो भारत वो महान देश है था। भारत वो महान देश था जिसने सभी दुनिया वालों को बताया कि कैसे गुरुओं का सम्मान करना है, कैसे गुरु जो हैं वो माँ बाप और भगवान से भी पहले आते हैं। अब वही भारत देश है जो कि बता रहा है कि गुरु को कैसे रोड पर लाते हैं, कैसे उन्हें जानवरों की तरह बसों में भरकर उन्हें पुलिस स्टेशन पहुंचाया जाता है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, चलिए जानते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भारत जैसे महान देश में रहते हैं और वो भारत जैसे एक सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, जहां उन्हें अपनी आवाज़ ऐसे उठाने के लिए आना पड़ रहा है और वो अपनी आवाज़ एकदम शांतिपूर्वक तरीके से उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा सुलूक हो रहा है। ये जो आप देश में 31 जुलाई को आपने जो हालात देखे हैं, ये हमारे देश ने कोई पहली बार नहीं देखे हैं, क्योंकि हमारे देश का और भ्रष्टाचार का नाता जो है, जो जोड़ है, वो इतना मजबूत है कि अगर हम आज के हालात देखें तो वो कभी भी शायद नहीं टूट पाएगा। और इसी कारण ऐसे जो प्रोटेस्ट हैं वो इस देश में होते आ रहे हैं। बात है 2018 की, जब जिस तरीके से अब एसएससी हर साल पेपर लेती है, वैसे ही वो उस समय पर भी पेपर ले रही थी, लेकिन उसने अपने पेपर लेने में बहुत सारी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां कर दी थी, जिसके कारण छात्रों ने उस टाइम पर भी प्रोटेस्ट किया था और उन्हें उस टाइम पर प्रोटेस्ट करने से मना कर दिया था। और उन्होंने ये संतुष्टि दिलवाई थी छात्रों को कि इसकी जांच जो है सीबीआई करेगी, और सीबीआई ने की भी थी। लेकिन फिर भी देश में ऐसे हालात जो हैं वो रेगुलर बेस पर चलते ही जा रहे हैं। फिर बात आती है 2021 की, जब एसएससी के एग्जाम्स में फिर से गड़बड़ होती है, जहां पर छात्रों का कहना था कि छात्रों को कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है या फिर जिनकी पहले से ही सांठगांठ हो चुकी है एसएससी के साथ, और कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिनके पास पहले से ही पेपर पहुंच जाते हैं। ये बात है 2021 की, और तभी भी छात्रों को शांत करवा दिया गया था और उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बात सच निकली या झूठ, ये अब हम 31 जुलाई को देख चुके हैं। लेकिन अब की बार 2025 में हद ही हो गई है, क्योंकि छात्रों को शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है और उनके साथ जो टीचर्स हैं उनके साथ तो जो सलूक हो रहा है वो लग ही नहीं रहा है उस टाइप से कि हमारा देश जो है वो गुरुओं का सम्मान करने के लिए जाना जाता था। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो सब शांतिपूर्वक तरीके से एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हम ऐसा कर भी सकते हैं। लेकिन जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि अब पुलिस वाले हैं, जो गवर्नमेंट है, वो संविधान को मान ही नहीं रही है, वो उन्हें प्रोटेस्ट करने से रोक रही है। और यही नहीं, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो वर्दी में है, आप उनकी बात समझिए। और यही नहीं, वो अपनी कुछ झूठी मर्दानगी का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि देश में जो है वो सेशन चल रहा है, जो कि हर साल हर 3-4 महीने में चलता है, इसीलिए वो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन टीचर्स उनके रिप्लाई में कह रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हमें बस इतना ही है कि हमें जो एसएससी के बड़े अधिकारी हैं उनसे मिलवा दिया जाए, और अगर आप चाहते हैं कि सारी भीड़ इकट्ठा होकर ना जाए तो जितने भी 3-4 मेन टीचर्स हैं वो चले जाएं, लेकिन उन्हें ऐसा करने से भी रोका जा रहा है। जो पुलिस का रवैया चल रहा है या फिर जो पुलिस का तरीका चल रहा है प्रोटेस्ट को शांत करने का या फिर उसे सक्सेसफुल ना होने देने का, वो एकदम गलत तरीके से कर रही है पुलिस। जब पुलिस जो है वो फीमेल टीचर्स को पकड़ रही थी गिरफ्तार करने के लिए, तो उनके साथ कोई भी फीमेल कांस्टेबल नहीं थी, बल्कि ये सब काम जो है वो मेल कांस्टेबल ही कर रहे थे। और यही नहीं, एक टीचर ने एक न्यूज रिपोर्टर को इंटरव्यू देते वक्त बताया है कि वो देख रही थी कि एक स्टूडेंट के साथ जो है वो उनका 10 महीने का बच्चा था और पुलिस जो है वो उन्हें भी धक्के मार रही थी। जो स्टूडेंट्स और टीचर्स डिमांड कर रहे हैं वो कोई ऐसी कुछ बड़ी डिमांड्स नहीं है जो कि सरकार पूरा नहीं कर सकती, बल्कि ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बगैर डिमांड्स के और जो नेचुरली पूरे होनी चाहिए थी। लेकिन ये हमारे देश के बुरे हालात हैं, या फिर हम कह सकते हैं बैड लक है कि वो हमें रोड पर जाके मांगने पड़ते हैं। अगर हम बात करें उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं, तो उनकी डिमांड्स कुछ इस तरीके से हैं कि वो चाहते हैं कि सिस्टम में जो है वो ट्रांसपेरेंसी आई, पारदर्शिता आई, जिससे कि भ्रष्टाचार होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाए। अगले नंबर पर जो वो मांग रहे हैं वो ये है कि हर साल एसएससी का कैलेंडर आना चाहिए और भर्ती किस टाइम पर आएंगी, किस टाइम पर उनका रिजल्ट होगा और किस टाइम पर भर्तियां होंगी, वो सब स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। अगली बात जो वो मांग रहे हैं वो ये है कि जब भी वो सिस्टम पर अब की बार गए हैं, अब की बार जो एसएससी फेज का पेपर हुआ है, उन्होंने अभी तक की सबसे बड़ी गलतियां फेस की है एसएससी के द्वारा, क्योंकि एसएससी ने जो है वो कंपनी कोई और बदल दी है। अब कंपनी का जो नाम है वो एडिक्विटी है, पहले कंपनी जो थी वो टीसीएस थी, और एडिक्विटी ने जो व्यवस्था कर रखी है वो एकदम खराब व्यवस्था है।
अब बच्चे जो हैं वो जब एसएससी का पेपर दे के आए हैं तो उन्होंने अब की बार बहुत सारी गलतियां फेस की हैं, जैसे कि उनका जो माउस है वो ठीक से नहीं चल रहा है, उनकी बायोमेट्रिक्स ठीक तरीके से नहीं हो रही है और पेपर में जो है वो ज़्यादा सिक्योरिटी भी नहीं है, जैसा कि जब टीसीएस पेपर लेती थी तब होता था, जिसके कारण बच्चे जो हैं वो विरोध जता रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने कहा है कि जैसे अगर एसएससी के पेपर में 10th क्लास का लेवल मांगा गया है तो वहाँ पर पेपर जो है वो 5वीं-6ठी लेवल का आ रहा है। और जो बच्चे अलग से कमी महसूस कर रहे हैं वो ये है कि जैसे ही वो सेंटर में बैठते हैं पेपर देने के लिए तो उनका माउस जो है वो काम नहीं कर रहा है और उन्हें अलग प्रकार की कई गलतियां जो हैं वो महसूस हो रही हैं। और जो अब की बार सबसे बड़ी गलती है, ये गलती तो हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि कंपनी जो है वो पहली बार पेपर ले रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन जो अब की बार बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है वो ये है कि सेंटर पे बाउंसर्स का क्या काम है। और वो बाउंसर्स का काम क्या है वो उन्होंने बता भी दिया है कि वो स्टूडेंट्स को मारने पीटने के लिए है। और अब की बार सेंटर्स पे बहुत सारे बच्चों के साथ मारपीट हुई है। अब की बार मामला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि अब की बार जितने भी यूट्यूब पर टीचर्स थे या फिर जितने भी देश भर में टीचर्स थे जो कि बच्चों का सपोर्ट कर सकते थे वो दिल्ली के पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया, धक्के मारे। ऐसा जरूरी क्यों है? ऐसा जरूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि जितनी भी सरकारी नौकरियों के पेपर होते हैं वो कभी भी कोई अमीर बाप का बेटा या बेटी नहीं देते हैं। सरकारी नौकरी का पेपर वो लोग देते हैं, वो बच्चे देते हैं जो अपने माँ बाप को अपनी आंखों से गरीबी में बिलबिलाता देखते हैं, जिनके पास टाइम पर खाने के लिए रोटी नहीं होती है। वो दिन रात मेहनत करके सोचते हैं कि अगर हम सरकारी नौकरी लग गए तो हम इस गरीबी को काट देंगे और अपने आप को और अपने माँ बाप को एक बेहतरीन जिंदगी देंगे। लेकिन अब ऐसा शायद नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उस तरीके से अब ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। और भ्रष्टाचार के कारण कुछ ऐसे लोग जो कि पैसे देकर सीट खरीद लेते हैं, वो पैसे देकर सीट खरीदते हैं और उससे गरीब बच्चों का हौसला टूटता है। और उन गरीब बच्चों का हौसला ना टूटे और उन गरीबों की भी कोई सुने, इसलिए सारे टीचर्स जो हैं वो आज रोड पर हैं। लेकिन आप एक बात जरा सोचिए कि वो शिक्षक जो दुनिया को, जो बच्चों को अंधकार से उजाले में लाता है, जब वो रोड पर होगा तो क्या उस तरीके से भारत विश्व गुरु बनेगा? क्या हम अभी भी ऐसा कह सकते हैं कि भाइयों और बहनों भारत जो है वो 2030 तक विश्व गुरु बनेगा या फिर 2047 तक बनेगा? क्या हमको ऐसा नहीं लगता है कि 2030 और 47 किसने नहीं देखा है? हम आज ही पता लगा सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो क्या आज को देखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा? क्या ये है हमारी प्लानिंग देश को एक डेवलप देश बनाने की? क्या हम ऐसे एक विकसित भारत बनेंगे? क्या जब एक युवा जो कि एक देश की नींव होता है उसे अपने न्याय की बात करने के लिए रोड पर आना पड़ेगा, क्या तब हम उस तरीके से विकसित होंगे? वो बातें, वो नियम जो कि हमारा हक है, हम उसके लिए अगर रोड पे जाएंगे तो शायद हम बहुत जल्द ही विकसित भारत बन सकते हैं दोस्तों, ऐसा लगता है। हम लोग जो कहते रहते हैं कि भारत देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत देश जो है उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है, 3रे नंबर पर पहुंच गया है, 5वें नंबर पर पहुंच गया है। तो भारत देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, किन लोगों की बढ़ रही है, किन लोगों की वजह से बढ़ रही है, वो सब जानते हैं। क्योंकि इस इकोनॉमी से गरीब को तो कुछ फायदा हो नहीं रहा है, बल्कि गरीब तो जो है वो उल्टा और गरीब होता जा रहा है। और जो हर साल नए आंकड़े आते हैं, जो हर साल मुफ्त अनाज देती है सरकार, 5 किलो अनाज देती है, उन लोगों के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं कि हर साल इतने लोग जो हैं वो 5 किलो अनाज फ्री में ले रहे हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी मेरा भारत देश बहुत महान है। आप अभी भी यही सोचते हैं तो मुबारक हो, धन्यवाद। आप अभी भी यही सोचते हैं कि मेरा भारत देश बहुत महान है तो मेरी वीडियो को बंद कीजिए और जाइए।